प्रधानमंत्री कहते हैं सरकार की टॉप प्राथमिकता है टमाटर, प्याज, आलू के किसान। और जब मैं टॉप कहता हूं तब हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाइए 3 सब्जियां जरूर नजर आएगी, टोमेटो, ओनियन, पोटैटो। और इसलिए मैं कहता हूं टॉप प्रायोरिटी, टोमेटो का टी, ओनियन का ओ, पोटैटो का पी, TOP, टॉप प्रायोरिटी। लेकिन देश में टमाटर उगाने वाला किसान एक बार फिर टमाटर फेंकने की कगार पर खड़ा किया जा रहा है और टमाटर खरीद कर खाने वाली आम जनता को वही टमाटर 35 से 50 रुपए किलो का मिल रहा है। लेकिन एक तीसरा आदमी है जो किसान की लागत और जनता की मेहनत से महंगाई का खेल खेल रहा है। वो तीसरा आदमी कौन है? सरकारें इस पर मौन हैं। टोमेटो का टी, ओनियन का ओ, पोटैटो का पी, TOP, टॉप प्रायोरिटी। लेकिन सरकार की टॉप प्रायोरिटी में दूसरे नंबर पर जो ओ यानी ऑनियन यानी प्याज है, उसे उगाने वाले किसान को भी अब जाकर थोड़ी कीमत मिलने वाली है। लेकिन जब तक प्याज सस्ता रहा तब तक न किसान को मेहनत की कीमत मिली, न जनता को सस्ता प्याज। क्योंकि एक तीसरा आदमी है जो सरकारों की प्रायोरिटी में है ही नहीं, जो खेलता है किसान और आम आदमी दोनों की उम्मीदों से। क्यों आपको घंटी बजानी है, पहले ये जान लीजिए। इस वक्त देश में प्याज की कीमत बढ़ रही है। वजह हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन टमाटर उगाने वाले किसानों के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। नासिक की मंडी में किसान टमाटर 1 रुपए 2 रुपए के भाव से बेच रहा है, जबकि आप पहले से ही प्याज और टमाटर की ऊंची कीमत दे रहे हैं। देश में पहले किसान की प्याज 12 से 14 रुपए किलो बिकी, लेकिन जनता को 40 रुपए किलो में प्याज मिलती रही। अब सरकार ने निर्यात पर अंकुश हटा दिया तो प्याज की कीमत थोक बाजार में 20 रुपए किलो हो गई। जनता को अब 45 से 50 रुपए किलो वाला प्याज और महंगा मिल सकता है। टमाटर की कीमत किसान को 1 से 2 रुपए किलो मिल रही है, जबकि आम आदमी वही टमाटर 20 से 45 रुपए किलो में बाजार से खरीद पा रहा है। तो सवाल उठता है, जब प्याज टमाटर की कीमत कौड़ियों में किसान को मिलती है तो वही प्याज टमाटर जनता को क्यों महंगा पड़ने लगता है? 30-35 हजार बीघा का खर्चा होता है, मगर इसमें अगर जो जुए जैसी फसल है, अगर जो किस साल भाव मिल जाए तो फायदा है, वरना हर साल 10-20 हजार बीघा का घाटा होता है। किसानों को लाभ मिल पा रहा है और जो हम लोग हैं, हम लोगों को भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। किसान लोगों को, हम लोगों को, किसान को ये कुछ परवड़ता नहीं है। क्योंकि सब्जी कभी बढ़ रहा है, कभी बहुत घटता, तो बहुत कम घटता रेट है। इससे लोग, आम जनता, बहुत मतलब गरीब लोग परेशान हैं। इसीलिए आज आपको देश के किसान और आम जनता को प्याज और टमाटर के दामों पर रुलाने वाली सरकारों की चौपट नीतियों की 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर घंटी बजानी है। देखिए, दरअसल पिछले साल जब बाजार में प्याज की कीमत अचानक 70 रुपए तक पहुंच गई थी ना, तब सरकार ने 23 नवंबर को कीमत कंट्रोल करने के लिए $850 प्रति टन प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य तय कर दिया था। यानी प्याज का निर्यात काबू करके बाजार में प्याज की कीमत कंट्रोल करनी चाहिए थी। अब जब थोक मंडी में प्याज 15 रुपए किलो की दर से आ गया, तो प्याज की कीमत किसानों को सही दिलाने के नाम पर न्यूनतम निर्यात मूल्य ही सरकार ने हटा दिया है। और ऐसा होते ही प्याज की कीमत थोक बाजार में 2 दिन के भीतर 45% तक बढ़ गई है। अब थोक बाजार में प्याज महंगा होगा तो आम जनता को भी प्याज महंगा ही तो पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे किसान को फायदा पहुंचेगा? सवाल यह भी है कि किसान जब कम कीमत पा रहा था तब क्यों आम आदमी महंगा प्याज खरीदता रहा? नासिक की मंडी, जहां प्याज का किसान अपनी मेहनत लेकर पहुंचा है, व्यापारी प्याज की बोली लगवा रहे हैं। नासिक की मंडी में इस वक्त प्याज के किसानों के लिए बहुत दिनों बाद थोड़े अच्छे दिन आते दिख रहे हैं। थोक मंडी में पिछले महीने जिस प्याज के दाम में 60% तक गिरावट आ गई थी,
सोमवार से उसी प्याज की कीमत में 550 रुपए प्रति क्विंटल का उछाल आ गया। 1 किलो प्याज उगाने में जो किसान 15 रुपए खर्च कर देता है, उस किसान को पिछले महीने तक 5 से 14 रुपए मिल रहे थे, यानी लागत से भी कम कीमत। लेकिन अब किसान को प्याज की कीमत नासिक की मंडी में 10 से 20 रुपए मिलने लगी है, क्योंकि सरकार ने प्याज की कीमत बेहद तेजी से गिरने पर प्याज का निर्यात बढ़ाने के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य ही हटा दिया। इसी कारण नासिक की मंडी में किसान बाला साहब शिंदे और जगन्नाथ थोड़ा खुश नजर आ रहे हैं। प्याज की मार्केट ऐसे ही रहना चाहिए, थोड़ा आगे भी गया तो वो भी चलेगा, इसमें परवड़ता भी नहीं है। प्याज निर्यात मूल्य शून्य किया ना, गिर गए थे, अभी थोड़ी बढ़ रही है 200-400 में, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। पहले 10 दिन के बाद निर्यात मूल्य 750 रुपए थे, अभी सरकार ने निर्यात मूल्य 0 किया है। इसके वास्ते बाजार में 500-700 रुपए की बढ़त मिल गई। ये जो निर्यात मूल्य इससे आगे भी शून्य रखना चाहिए। इसके वास्ते शेतकरी को भी प्याज निकलना या प्याज लगाना ये अच्छा होगा। अब सवाल ये है कि किसान को सही कीमत उसकी फसल की जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन जनता को महंगा प्याज क्यों मिलता है? इस सवाल का जवाब पूछा हमने सीधे केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह से। मैं किसान का बेटा हूँ, अगर हमारा प्याज, टमाटर, गेहूँ कहीं बढ़ जाता तो आपको क्या तकलीफ? ग्राहकों को तकलीफ नहीं, ग्राहकों को कोई तकलीफ नहीं होती। ये स्टील बढ़ता है, सीमेंट बढ़ता है, तब कोई तकलीफ मानता है? तब आप भी नहीं हमारे से पूछते, वाह भाई वाह, ये नहीं चलेगा। दिक्कत जनता और किसान दोनों को है मंत्री जी, क्योंकि अगर सरकारें वाकई चिंतित होती तो जुलाई महीने में क्यों नहीं न्यूनतम निर्यात मूल्य प्याज पर खत्म किया गया, जब महाराष्ट्र का किसान 3 रुपए में अपना प्याज बेच रहा था। अगस्त महीने में क्यों नहीं न्यूनतम निर्यात मूल्य खत्म किया गया, जब मध्य प्रदेश के किसान का प्याज सही कीमत न मिलने से सड़ रहा था। जो बात सरकार और सरकार के मंत्री नहीं बताते, वो आपको बताने के लिए हमने बात की देश के जाने माने कृषि एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा से, जिन्होंने 2 बड़ी बातें कही हैं। डॉक पॉलिसी डिसीजन है देश में। टमाटर का तो नहीं, लेकिन प्याज का अगर आप देखते हैं तो प्याज का एक्सपोर्ट प्राइस, प्याज का इंपोर्ट प्राइस इज डिसाइडेड एट आई डोंट नो एट द ओन कन्वीनियंस ऑफ समबडी हु इज टेकिंग ए कॉल, क्योंकि जब जिसमें ज़्यादा प्याज हो जाता है तब ये मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को अगर कम कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका मिलता है मौका जाने का, लेकिन जब तक ये डिसीजन लेते हैं तब तक नुकसान हो चुका होता है किसानों का। पैटर्न जो बना हुआ है वो इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये ट्रेड पूरी जो है ये उनके हाथ में, बिचौलियों के हाथ में है। सो जब उनका कार्टल या उनका ट्रेंड जो है वो उस तरफ जाता है कि भाई हमें इस समय उसको एडवांटेज लेना है, लेट्स से शॉर्टफॉल का या एक्सेस प्रोडक्शन का डिसएडवांटेज देना हो किसानों को, दैट्स हाउ इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। बिचौलियों के कारण कैसे किसान और जनता दोनों प्रभावित होते हैं, अब पहले इसका सबूत देखिए। जुलाई में किसान को प्याज की कीमत 3 रुपए मिल रही थी, लेकिन जनता को वही प्याज 30 रुपए किलो का पड़ रहा था। अगस्त में किसान को अपना प्याज 10 रुपए में बेचना पड़ रहा था। अगस्त में जनता को वही प्याज 40 रुपए में खरीदना पड़ रहा था। यानी न किसान का फायदा न जनता का। तो ये फायदा कौन और कैसे ले जाता है, इसका जवाब मिलता है नासिक की लासलगांव मंडी में प्याज बेचने आए किसान अरविंद से। हम बेचते हैं कम दाम में, मार्केट में दाम कम रहता है, तो हमसे जो व्यापारी खरीद लेते हैं वो आगे का सोचकर उसका स्टोर करते हैं, और वो स्टोर करने की वजह से वो मार्केट में जब शॉर्टेज हो जाता है तब वो माल वो निकलते। किसानों का माल खत्म हो जाता है तब वो उनका माल निकल कर माल की जो शॉर्टेज बना लेते, कृत्रिम शॉर्टेज बना लेते, और उसकी वजह से माल का दाम, प्याज के दाम बढ़ जाते, और उसकी वजह से किसान को भी पैसा मिलता नहीं और खाने वाले को भी प्याज महंगा खरीदना पड़ता है। मुनाफाखोर व्यापारी और बड़े बिचौलिए किसान से कम दाम पर प्याज खरीद कर अपने पास रख लेते हैं और मौका भुनाने का इंतजार करते हैं, और ये मौका मिलता है शिवराज सिंह चौहान जैसे मुख्यमंत्रियों के राज में चौपट नीतियों के कारण, जैसे पिछले साल मिला था जब मध्य प्रदेश में सरकार किसान का प्याज खरीद कर संभाल नहीं पाई और सैकड़ों टन प्याज सड़ने लगा। ऐसे ही मौके पर प्याज की किल्लत बाजार में आर्टिफिशियल तरीके से बिचौलिए दिखाकर प्याज
या फिर ऐसी ही दूसरी चीजों की कीमत बढ़ाकर जनता से वसूलने लगते हैं। सरकार के छत्र छाया में ये जो बिचौलिए पल रहे हैं, बाजार पे नियंत्रण तो उनका है, और जो किसान से सीधे खरीद ले अगर सरकार, तो बिचौलिए की जरूरत ही नहीं पड़े, क्योंकि सरकार सीधे किसानों से नहीं खरीद रही है, तो बिचौलिए इस सरकार के पैरेलल चला रहे। इनसे आप इससे ज्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते। डीजल का दाम महंगा करेंगे, पेट्रोल का दाम महंगा करेंगे, प्याज का दाम महंगा करेंगे, सब्जियों का दाम महंगा करेंगे। महंगाई इस सरकार में एक आम चलन हो गया है। अच्छा देखिए, दुर्भाग्य ये है कि केंद्र सरकार से पूछिए बिचौलियों को कैसे रोका जाएगा तो कह देंगे कि हम तो अधिसूचना जारी करके राज्यों को सतर्क कर देते हैं, और राज्यों की चौपट नीतियां मुनाफाखोरों को मौका दे रही हैं। और इसी वजह से एक बार फिर देश में प्याज के बाद टमाटर की महंगाई में आपको उलझाने का संकट पैदा किया जा रहा है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक पिछले साल फरवरी की, जब देश के अलग अलग राज्यों में टमाटर की कीमत 1 रुपए 2 रुपए मिलने के कारण अपनी मेहनत को किसान सड़क पर फेंक रहा था। और दूसरी तस्वीर आज की है, जब किसान टमाटर उगाकर उसे फेंक तो नहीं रहा, लेकिन उसी दुखदाई मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया गया है, क्योंकि नासिक में किसान को टमाटर की कीमत 1 रुपए से 2 रुपए किलो मिल रही है। मंडी में जो माल आ रहा है ना, वो जूना माल की आवक बढ़ गई है, इसलिए, और ये हवामान भी थोड़ा सा बदल रहा है, इसलिए गिरावट आई है। नहीं हो पा रहा है। एक तो 1.5 लाख रुपए खर्चा आता है, तो ये दाम जाएगा तो वसूल नहीं हो पाएगा। टमाटो की मार्केट बहुत गिरी हुई है अभी। किसान लोगों को, हम लोगों को, किसान को ये कुछ परवड़ता नहीं है, और बहुत सस्ता जा रहा है। अपना जो हम खर्चे किया है वो भी मिल नहीं रहा है, और ऐसा चलेंगे तो किसान तो आत्महत्या कर रहे हैं, पैसा नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं। दरअसल देश में इस वक्त अगस्त से नवंबर के बीच तैयार होने वाली टमाटर की फसल चल रही है। पिछले साल देश में 2.07 करोड़ टन टमाटर पैदा हुआ था, तो इस बार अनुमान है कि 2.23 करोड़ टन टमाटर का उत्पादन हो सकता है। इस साल 8% टमाटर का उत्पादन ज्यादा होने की बात कही जा रही है। यानी उत्पादन ज्यादा हो तो भी किसान और जनता बेहाल, उत्पादन कम हो तो भी किसान और जनता दोनों बेहाल। तो फिर सरकार क्या करती है? यहाँ पर सरकार ने ध्यान देने की कोशिश इस बार के बजट में की है। इस बजट में ऑपरेशन ग्रीन्स की घोषणा की गई है। टमाटर, आलू, प्याज समेत सभी सब्जी उगाने वाले किसानों के लिए, फल फूल उगाने वाले किसानों के लिए एक एश्योर्ड व्यवस्था देगा, वो लाभकारी रहेगा। लेकिन सवाल यह कि ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत प्याज, टमाटर, आलू के किसानों के लिए जो 500 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने कृषि मंडी और दूसरी सुविधाओं के लिए बनाया है, क्या वो काफी है? बहुत अच्छा लगता है बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ऑपरेशन ग्रीन के नाम पे। स्पेशली वोलेटिलिटी जो है इसकी 3 क्रॉप्स में, टमाटर में, प्याज में और आलू में, उसको कंट्रोल करने के लिए। पंजाब में अभी हाल में ही जो अभी इस सीज़न की क्रॉप थी, उसमें 50 लाख बैग्स आलू के सड़कों में फेंके गए। कोल्ड स्टोरेज ओनर्स ने भी उठा के सड़कों में फेंके हैं, और उसका अगर हम देख लें तो 250 करोड़ रुपए का नुकसान तो पंजाब में ही हो चुका है, और सिर्फ एक फसल पे। अगर आप इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सबको मिला लीजिए तो आप देखिए कि अकेला जितना लॉस हुआ होगा आलू के किसानों को, वही 500 करोड़ रुपए से कई गुना ज़्यादा है। तो इसका मतलब कि ये कहना कि हमने तो एलोकेट कर दिया, लेकिन एलोकेट हम इसको आगे ग्रो करते जाएंगे। ये तो सिर्फ एक क्रॉप में हुआ। टमाटर में देखें तो भयंकर नुकसान हर साल किसान उठा रहे हैं। तो फिर प्याज और टमाटर के किसान को फसल का उत्पादन जुए की तरह न लगे, जहां कीमत मिली तो मिली वरना घाटा। इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, अब ये भी सुनिए। प्याज की कीमत बढ़े चाहे प्याज की कीमत कम हो, किसान को एक प्राइस अश्योर करना चाहिए सरकार को। उसके लिए पहला तो यह है कि तीनों क्रॉप्स में जिसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, टमाटर, प्याज और आलू में एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार को अनाउंस करना चाहिए। वो मिनिमम सरकार को यह इंश्योर करना चाहिए कि उस प्राइस को जो है वो सरकार, अगर प्राइसेस डिप कर जाते हैं
तो उस गैप को सरकार पूरा करेगी। अगर एक्सेस हो जाते हैं तब उस टाइम देखना पड़ेगा कि उनको कम से कम मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो है वो उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान को जरूर मिले। इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है, देश में प्याज, टमाटर और आलू के किसानों को सही कीमत दिलाने के लिए एक निश्चित दर पर इनकी खरीद सीधे सरकार करे, ताकि बिचौलिए किसान और देश की आम जनता दोनों को मुनाफाखोरी करके महंगाई के जाल में ना फंसा पाएं। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर घंटी जरूर बजाइए।